और मेरा मन उससे हो रहा है। चलो, ये तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर क्योंकि इसमें वहाँ ज़्यादा है हाँ। तो वेरिएबल्स में क्या हो कि अगर हम कोई भी वेरिएबल है $x इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 20 डिफाइन कर दिया और इसको इको कराता हूँ और फिर उसके बाद $x लिख देता हूँ और फिर मैं जाके कोई भी वेरिएबल दोबारा से सेम $x इज इक्वल टू 30 मैंने कर दी, 30 कर दी और इसको इको कराता हूँ, तो इको कराया $x, तब क्या होगा? इक्वल टू 30 और इक्वल टू 20। दोनों का आंसर आ जाएगा ऊपर नीचे। हाँ। एक का 20 आएगा, एक का 30। तो इससे ये समझ में आया कि ये कांस्टेंट मैं वेरिएबल इसका है। प्रोग्राम तो समझ जा रहा हूँ जैसे जो आप लिखे ना, पर मैं लिखते टाइम भूल जाता हूँ। अब ये इस वेरिएबल का मतलब है कि ये आप लाइन बाय लाइन आप वेरिएबल के वैल्यू को आप दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं इस वेरिएबल में कि कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है ये वेरिएबल आप डिफाइन। अगर हम मुझे यहीं पे कांस्टेंट यानी कि अगर x की इसको मुझे वैल्यू, कॉन्केट करना होता तो हाँ एक साथ जोड़ के वैल्यू दिखाना होता तो 20 के बाद 30 इसी में नीचे। हाँ कुछ नहीं है बी आर को वो हटा दो 20 के बाद 30 आ जाएगा। मैंने तो बी आर दिया था तो आया था नहीं नीचे। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि ये कांस्टेंट वेरिएबल बन जाए, यानी x की अगर वैल्यू अगर मैंने 20 डिफाइन कर दी तो वो 20 ही रहे, वो चेंज नहीं। तो वहां पे यूज होता है डिफाइन, डिफाइन ब्रैकेट के अंदर कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे x, यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं यूज होगा। फिर उसके बाद क्या, देखो यहाँ पे क्या किया, अपने स्ट्रिंग वैल्यू जो भी करनी है यहाँ पे वैल्यू तो कॉमा के साथ वैल्यू देना हो, तो मान लीजिए मैंने 20 दे दी, 20 दे दी। अब फिर उसके बाद के केस सेंसिटिव, अगर मैं ये चीज नहीं देता हूँ तो ट्रू मानी जाएगी। अगर ये मैं देता हूँ यानी कि अगर फॉल्स कर दिया तो ये वैल्यू अनसाइन नहीं होगी। तो मैं अभी ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ और फिर उसके बाद इको करता हूँ, इको, फिर यहाँ पे केवल एक्स लिखूंगा, कोई डॉलर साइन नहीं दूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल बन गया। ये अब एक्स की वैल्यू कहीं भी आप वो करोगे तो एक्स की वैल्यू 20 ही रहेगी। अब ये देखो दिखाता हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ क्या दिखा रहा है, लाइन नंबर 8 में लाइन नंबर 8 में दिखा रहा है डिफाइन में ही फाइल ब्रैकेट काम नहीं करता। बोल यही रहा है, हमने क्या किया, लाइन 8 में सिंपल तो कहानी है, कुछ ऐसा तो है नहीं इसमें। चलो हटा देता हूँ, ये कुछ नहीं देना होता है, एक्स कॉमा 20 दे दिया, सिंपल वे में डिफाइन किया, दूसरा वाला ब्रैकेट बोल रहा है अनडिफाइंड कांस्टेंट एक्स, वेरिएबल लेके करना पड़ेगा क्या ऊपर में? वेरिएबल भी लेना पड़ेगा ऊपर। अरे नहीं नहीं, ये वेरिएबल तो है ही ऑलरेडी। डिफाइन में जैसे वेरिएबल ऊपर लेते हैं, यहाँ डिफाइन के अंदर नहीं है। नहीं, ये वेरिएबल ही मैंने लिया हुआ है, मैं कॉमा ट्रू कर देता हूँ, टी आर ये सेंसिटिव कर दिया। लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर 3 को मिल गया 8 कांस्टेंट वेरिएबल, अरे तेरी तो क्या कर दिया, डिफाइन
यस, ये सही तो है। एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया, फिर उससे मिस वैल्यू कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो है, प्रिंट भी होता है इनका। कुछ भी नहीं दिया, यही तो है कहानी। ये पे और शो, ये मैंने क्या किया, वेरिएबल जब भी डिफाइन कर, कांस्टेंट को कोड में लेना है। ये वेरिएबल को कोट में देना है। ये इसको नहीं देंगे, रीजन ये है कि ये उसमें है, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है। 20 आ गया। अब के किसको तकलीफ हो गई, केस सेंसिटिव टू तो किया हुआ है। सेल सिंगल कोड में आएगा एक्स। बढ़िया, तो ये तो 20 एरर दिखाने लगा, 28। ये ट्रू फॉल्स की भी कहानी होती है ना, इसके बाद कॉमा ही करके दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू अगर लेनी है, मान लीजिए मैंने क्या किया, हेलो लिख दिया, हेल्प, ई डबल एल ओ डब्ल्यू होता है ना। डब्ल्यू हटा दी। अब अगर ये इस चीज को मैंने वो किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग, अब मान लीजिए मैं दोबारा से इसी को डिफाइन करता हूँ, मान, अब यहाँ पे डिफाइन किया, डिफाइन किया आपने तो वो तो एक्स इक्वल टू पहले 20 का अब अब यहाँ पे मैंने हटा दिया, ये कर दिया 20, इको, अरे इको करता हूँ एक्स, वैल्यू चेंज होनी चाहिए, क्या दिया, कांस्टेंट एक्स ऑलरेडी डिफाइंड है। यानी जब वैल्यू ये डिफाइन एक बार हो जाती है, तब पूरे पेज या पूरी वेबसाइट के अंदर आप उस कांस्टेंट वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं। इस तरह का हमें कहाँ से पड़ेगा उसको। ये जरूरत पड़ती है जब आप कनेक्शन देते हैं डेटाबेस का, अच्छा, ताकि दोबारा ना हो। देना बार बार तो कनेक्शन नहीं देंगे, और डेटाबेस का नाम सेम होगा, यूजर नेम सेम होगा, पासवर्ड सेम होगा, वहां पे आप क्या करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल यूज करेंगे, डिफाइन। कांस्टेंट वेरिएबल वहां पे यूज करेंगे। यानी कि उस जगह पे आपको ये कांस्टेंट, जैसे फंक्शन बना रहे हैं वहां पे भी आप कांस्टेंट वेरिएबल यूज करेंगे। फंक्शन बना दिए, वन टाइम बनाना है, दोबारा तो बनाओगे नहीं। ठीक है। अब आप अगर पेज के अंदर बनाना है तो वहां पे सिंपल वेरिएबल आपने यूज किया और मैटर खत्म हो गया। कांस्टेंट वेरिएबल बनाने का मतलब ये होता है कि आपने एक पेज पे बनाया तो दूसरे पेज पे उसका कनेक्शन जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना कनेक्शन के ही आप कांस्टेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कनेक्शन नहीं है तो फिर वो कांस्टेंट वेरिएबल काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल। इसीलिए वहां पे आपको यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल कमांड काम नहीं करेगा। हाँ हाँ? एक्स जो डिफाइन करने के बाद जो यहाँ पे डॉलर साइन नहीं होगा, अच्छा अच्छा। समझिए। अब वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल में डिफरेंस पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट वेरिएबल। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप वेरिएबल में डॉलर के साथ वैल्यू असाइन करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट बिना डायरेक्ट आप विदाउट डॉलर। डॉलर आप डिफाइन वो कर सकते हैं, विदाउट डॉलर डिफाइन कर सकते हैं जी, डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो ये चीज़ों को आप उस टाइम ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आते ही आते हैं, इंटरव्यू में पूछते ही हैं लोग। रिकॉर्ड हो रहा हम्म? है। रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। हाँ, समझ में आया? तो ये हुआ। अब मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि वो करते हैं, कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड अगर डिफाइन करते हैं, मान लीजिए डिफाइन कोड में डबल कोटेशन में मैंने एक्स कॉमा दे दिया, और फिर इसके मान लीजिए, स्ट्रिंग वैल्यू लिया था तो डबल कोड भी लिया था, और जब स्ट्रिंग हाँ, वैल्यू नहीं लिया था तो डायरेक्ट लिख अब दिया ये था। मान लीजिए वेलकम टू आवर वेबसाइट, या मान लीजिए मैंने क्या किया, कंपनी नेम डिफाइन किया। अब ये तो बार बार नहीं चेंज होगा, नहीं।
कंपनी नेम तो एक ही रहेगा। सेम रहेगा। ये अब यहाँ पे मैंने टाइटल डिफाइन किया, कहीं भी वैल्यू मैंने पूरे पेज में हेड की इंडिया सिर्फ यूजर लगाना नेम है। हम लोग चेंज नहीं अब करते। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे दो चीजें आप कर सकते हो कि मान लीजिए कि जहाँ जहाँ हेड की इंडिया प्राइवेट स्पेशल हाईलाइट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी आर अरे बी टैग यूज कर लूंगा। बोल्ड आ जाएगा, तो बी टैग हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल कर सकते हैं, PHP बी टैग यूज कर लिए। ब्रेक लाइन बोल्ड बोल्ड बोल्ड, बी टैग स्टार्ट करके यहाँ पे क्लोज कर तो कर कर लिया। बोल्ड आ अब जाएगा। ये मान लीजिए मैंने क्या किया कि अब यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, मान लीजिए इको करता हूँ, इको इको डिफाइन वो करता हूँ। अब लिखता हूँ वेलकम टू, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी वेलकम टू लिखा, फिर डॉट दिया और एक्स की डिफाइन किया। तो अब आ जाएगा वेलकम टू हेड की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि कॉन्केट कर दिया आपने यहाँ पे। हाँ, आना तो यही चाहिए ना। हम्म, आ गया। ठीक है। अभी ये एक्स की वैल्यू कहीं भी मैं मान लीजिए यहाँ पे देख, कोई भी कंटेंट है, हाँ मान लीजिए ये कंटेंट, ठीक है, देख रहे कितना बढ़िया तरीके से डिफाइन वैल्यू को हमें यूज करना है। मान लीजिए इसको हटा देते हैं, कमेंट कर दिया ECH इसको मैं, अब मैंने क्या किया, इसको पूरे वैल्यू को डाल दिया, ठीक है, हैं कंटेंट ये है ना, कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। पूरे कंटेंट को डाल दिया। अब मुझे हेड की इंडिया यहाँ पे जो चल रहा है, तो आपने कॉन्केट तो नहीं करवाया, डायरेक्ट ही हुई। अभी तो मैंने वो हटाऊंगा ना, अब यहाँ पे एक्स लिख दिया, अच्छा, अब एक वहाँ जोड़ लेगा वो। डॉट कॉन्केट कर दिया। एक्स डॉट। अब ये हेड की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि बोल्ड में भी मुझे चाहिए था, मैंने हटा दिया है। अब डिजाइन एजुकेशन प्रोवाइड द बेस्ट, एक्स की वैल्यू ऊपर वाला ले लेगा और लास्ट में पूरा ये प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे हेड की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दोबारा से मुझे यूज करना है, यही करना है ना। अब ये हटाया, कॉन्केट किया, डॉट डॉट लिखा एक्स, अच्छा, ये दो बार डॉट को यहाँ पे ऐसे कॉल होगा ना, बीच में अगर कॉल करवाना सेम चीज़ को, तो उस वाले एक्स को ऐसे कॉल करवाएंगे। समझे? अब देखो कि कहाँ जहाँ जहाँ पे भी मुझे करना है, के लिए चाहिए वहाँ हाँ, पे ब्रैकेट डबल कोट के अंदर एक्स कॉन्केट फिक्स कीजिए, एक जगह और कीजिए यहाँ पे। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे करता हूँ, तो ये चल रहा है, डबल कोटेशन दिया, डॉट डॉट बीच में दिया और एक्स। एक्स क्लियर है, अब मैं समझाऊंगा ये वाला जहाँ भी आएगा। अब देखो अच्छा नहीं, ठीक है, ये तो अपने प्रिंट करा मुझे कह रहा है। अब इतना बढ़िया हमने तरीके दो से। जगह तो करवाया था, ये मैंने खुद से बोला था देने के लिए, ये आपने किया था, और एक तो वहाँ पे था ये। अब मैं मान लीजिए कॉन्टेक्ट नहीं करना चाह रहा, मुझे कॉन्टेक्ट नहीं करना है ना, तो मैं क्या करूँगा यार, कॉन्टेक्ट ये भी फिर तो एक मुझे लिखना पड़ेगा बार ये बार ना। नहीं नहीं, ये भी लफड़ा है यार, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे जाओ, ब्रैकेट लिया और एक्स, अब ऑटोमेटिक कॉल हो जाए वहाँ पे, अरे एक्स मोड में होगा ना नेक्स्ट नहीं कॉल नहीं, करवाने के ये लिए। तो करता है, एक सेकंड रुको तो सही। उसको एंटर मार दीजिए, बीच में से नीचे आएगा। ये बीच में मैंने दो तीन जगह पे किया हुआ ना, ये रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि वो कॉन्केट कॉन्केट करके ये है इस और वेबसाइट, फिर प्राइवेट लिमिटेड की और वेबसाइट प्रिंट सही होगा। अरे लिए तो नहीं, नहीं हुआ है, नहीं ये एक्स के लिए नहीं। अरे नहीं लेने का मतलब लेता है, कांस्टेंट है इसलिए नहीं ले रहा है क्या? नहीं नहीं, कैसा भी हो लेगा। जैसे कोड में आएगा
नहीं, जब भी कोई वेरिएबल प्रिंट कराना हो तो कर्ली ब्रेसेस में यूज कर लोगे तो कोड आ जाता है, वो वेरिएबल्स आ जाता है। क्योंकि क्या है कि आप एक वो यूज कर रहे हो, फ्रेज यूज कर रहे हो, और फ्रेज में कई जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो जब फ्रेज में आपको यूज करना पड़ेगा तो वहाँ पे क्या करोगे कि ऐसे ही वैल्यू पास कर देते हैं। देखिए कौन हो रहा तो है तो लाइन देखिए। अरे होता जरूर है, याद नहीं रहा। रुको, गूगल तो है ही। ये करली ब्रेस है, यस लेवल है, नहीं दे रहा है क्या? मेरा ध्यान से उतर गया यार। प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मैंने यूज किया है। प्रोजेक्ट बनाते समय बड़ा अच्छे से याद आता है। ऐसे क्या होता है? मेरे को W3 सबसे इजी लगता है। मैं इसी पे देखता हूँ। ये भी उल्टे पुल्टे यार इजी लग रहा है ना, और मुझे नहीं लग रहा। एक तरीके से तो समझ में आ गया, कॉन्टेक्ट करवाना है तो कैसे बाहर एक्स लिख के डॉट लिख देंगे कॉन्टेक्ट वगैरह ये उसके बाद। ये वाला जो कहानी है ना, फ्रेज के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जब हम कोई भी अभी सब कंटेंट पढ़ा। बनाते हैं। कंटेंट लिखते हैं, ये देखो कॉन्टेक्ट ही कर रहा है। तो लेकिन वो हेलो कर एक ली। एक उसको जोड़ दिया हेलो 1 2 3 ये रहा। कहाँ है? नहीं अलग है। ये वाला हेलो 25 करिए, करली ब्रेसेस ले नहीं रहा। ये बड़ा बढ़िया तरीके से होता है, कहाँ गया? ये वाली जो चीज़ है ना, कहीं भी वो नहीं होती, मिलती नहीं है। तो ये वाला चीज़ तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। वेरिएबल कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, वेरिएबल पे ही काम कर रहे हैं। वेरिएबल कॉन्टेक्ट क्या लिखने को आएगा, हाउ टू यूज फ्रेज, पेज फ्रेज, पी आर ए आई होगा पेज पी एच आर ए सी। PHRASE, फ्रेज। PHP वेरिएबल, ये नहीं था, प्रोजेक्ट में ही देखना पड़ेगा लग रहा है। ये यहाँ पे तो शांति से ऐसे ही दे दिया है। तेरा कहाँ? ये डिक्लेयर किया तो है। कहाँ? ये हम्म। नहीं, मैं तो देख लूंगा, मुझे तो समझ में आता है। एग्जाम्पल फ्रेज एरर्स की कहानी हो गई। डॉलर के साथ इंटीजर इससे तो डेटा टाइप है ना। घंटा ना दे रहे हैं, लेकिन मैं बता दूंगा उसको। अभी कॉन्केट को ही समझो, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं नहीं दे रहा था। तो मैं बता दूंगा कैसे यूज किया जाएगा, तो बड़े प्यार से। यहाँ पे पास तो होता है, ये 200% है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हेड इंडिया में और SIT में पास कराया हुआ है। तो इसलिए वो उस चीज़ का हो जाएगा। अभी कॉन्केट के अकॉर्डिंग ही आप ये समझिए कि कॉन्केट के अकॉर्डिंग चीज़ें, अगर कोई भी टैक्स डॉट। अब यहाँ पे जब बीच में यूज करता हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो अब इसके बीच में हम क्यों देते हो?
कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए इसके बीच में देने देते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई ये वेरिएबल पास कराना है, तो ये डबल देने का मतलब इतना सा है कि एक स्ट्रिंग ये बन गई और एक स्ट्रिंग ये बन गई, दोनों अलग 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 स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग हो गई। अब दोनों को जोड़ने के लिए डॉट का यूज है। किया यहाँ पे जाता मेरे को सही समझ आया, ये मेरे माइंड में नहीं घुस रहा, है। मुझे तो लगा इस बस मुझे लिखते समझ हैं। में आ रहा था कि नहीं, कहीं भी मार दो और बात खत्म हो जाए। तो क्या हुआ कि अब ये दो स्ट्रिंग हो गई। अब इस स्ट्रिंग के अंदर एक और मुझे वैल्यू डालनी है, तो एक और डॉट देंगे और यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, ये देखिए। अभी यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग डॉट के साथ, फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग यूज किया, फिर डॉट दिया, तीसरा स्ट्रिंग दिया, फिर डॉट दिया, चौथा स्ट्रिंग। समझ में आया? ये वाला इसके साथ, ये ये वाला इसके इसके साथ, साथ ये अलग से हो गया, कॉन्कैट कर दिया एक्स को, फिर इधर से भी जोड़ दिया। अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं हटा देता अभी क्लियर है। हूँ। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तो क्लियर है। अब दो मुझे एक्स, यानी कि ये वैल्यू नहीं है मान लीजिए, तो अगर मैं एक स्ट्रिंग और जोड़ना है तो क्या करूंगा, डॉट। डॉट के साथ बस लगा दिया। अब मुझे एक और स्ट्रिंग जोड़ना है इसके साथ, तो डॉट लगाऊंगा, फिर ये वाला स्ट्रिंग और जोड़ दूँ। मैसेज प्रिंट कराने के लिए तो ऐसे लिखते ही हैं। सिंपल से बनता है कि ये बीच में डबल डॉट देने का मतलब समझो। और वो भी इसी वैल्यू, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अगर मेरा अगर इंटीजर वैल्यू होता तो डायरेक्ट प्रिंट यहाँ पे क्या करता ये मैं, कोड नहीं, डायरेक्ट 20 लिखता। हाँ बस ये 20 लिख देता। समझ गया, समझ गया, बट लिखते हैं फिर ये इसीलिए मैंने इतना इस पे जोर दिया, नहीं। क्योंकि बात वो ऐसे घुमा रहे हो तो मैं, ये आपने मेरे वीडियो जो किया ना, ये मेरे राम बाण है। हाँ, तो इसीलिए इस वैल्यू को आप समझिए कि मैं ये कॉन्केट अगर मान लीजिए दो वैल्यू, अब यहाँ पे जब एक चीज और ध्यान रखिए, अब मैंने क्या किया कि ये सिंगल कोट यूज किया है, तो हर जगह पे सिंगल कोट चल रहा है। अगर मैं डबल कोट यूज करता तो हर जगह डबल कोट चलेगा। ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने सिंगल कर दिया, यहाँ पे डबल कर फिर तो दूंगा, एरर आएगा, उस एरर को क्या बोलेंगे फिर? तो वो फ्लैटल एरर करके दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मुझे ये चीज को एकदम प्रॉपर तरीके से, अगर मैं एक वैल्यू के अब यहाँ पे सिंपल वे में अब इसका आउटपुट प्रिंट देखिए तो। कराता हूँ। अब देखिएगा, इसको प्रिंट कराता हूँ डबल कोटेशन। अब मैं फिर से ये हेड की को उठाता हूँ, वैल्यू लिया, कॉपी किया, अब यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब एक पैराग्राफ में मैं डाल रहा हूँ। हर तरीके से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश है कि बात एकदम भेजे में पड़ जाए तरीके से। ठीक है, ये भी अपने टका जी पकड़ा कि मैं ऐसे कंफ्यूज हो रहा था सच में। तो ये यहाँ पे पेस्ट मार दिया। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मुझे प्राइवेट हेड की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूज करना है। अब मान लीजिए, अब ये हेड की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूज करना है ना, ये पी भी साथ में है। अब इसको यहाँ से मैं निकाल दूंगा, ये मैं साथ में निकाल दिया। अब इधर है डॉट यूज किया, अब यहाँ पे एक्स यूज करना है, कर लिया। हाँ, अब साथ में पी टैग भी चल रहा है, वो कहाँ यूज करो, इसके पहले पी टैग है डबल कोटेशन डॉट, और इसमें क्या करूंगा, पी टैग को यूज। सिंपल सी बात है, मैंने हेड की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पी दोनों को काटा। अब मैं यहाँ पे पी तो यूज कर नहीं सकता, तो पी को मैंने एक कोटेशन में डाल के एक स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग ये हो गई, अब एक स्ट्रिंग ये हुई, एक स्ट्रिंग ये हो गई। अब मैं कहीं जाऊंगा, अब मान लीजिए इधर जाता हूँ, अब हेड की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और लिखा हुआ है यहाँ पे, तब मैं क्या करूंगा, ये घटाऊंगा, ये डबल कोटेशन देने का सिंपल सा मतलब है कि ये एक अलग स्ट्रिंग हो गई, ये अलग स्ट्रिंग हो गई। अब इसके बीच में डॉट डॉट का मतलब है कि दोनों आपस में एक तीसरे स्ट्रिंग को जोड़ दिया। ऑलरेडी डिफाइन कर रखा हूँ यहाँ पे। आई बात समझ में? इसीलिए इस डबल डॉट को कॉन्केट कर रहा हूँ कि दो स्ट्रिंग, अब यहाँ पे तीन स्ट्रिंग है टोटल, एक दो या तीन। अगर मुझे एक ही स्ट्रिंग यूज करना होता तो वहां पे मैं क्या करता कि ये एक ही सिंगल कर लेता,
दो को मुझे यूज क्यों करना? वैसे प्रिंट हो गया तो हम ना भी करेंगे सिंगल को भी तो जोड़ ही हाँ, देगा तो उससे। फिर वेरिएबल मुझे पास करा रहा हूँ ना मैं बार बार। अब देख, हाँ यस सर, बिल्कुल वैसे ही अब आया। कंट्रोल यू करके देखिए, ई वी वी सक्सेसफुली करके यूं दो रहा। क्लियर है। समझ में आ गया अब ये हम्म, ढंग से? बिल्कुल मेरा दिमाग वहाँ घुमा था टेबल में क्या है ठीक है। Yeah. तो ये चीजें होती पर हैं। मैं कर दूंगा और बना के लाऊंगा आपके लिए स्पेशल अलग से। अब आपको करना क्या है? अब ये कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएबल दो चीजों को यूज करके और इको को यूज करके पूरी एक वेबसाइट की कहानी आपको देनी है। पैराग्राफ। ये पूरी वेबसाइट एक बनाए, आपके पास डिजाइन बना होगा कोई सा भी, उसमें आपको कांस्टेंट वेरिएबल यूज करना है, वेरिएबल्स यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। जैसे कि अब मान लो ये यूज करना है, यूएलएलआई, ये क्या किया आपने, एक वेरिएबल बना दिया, उसमें यूज कर लिया। और फुटर में भी डालना होता है, हेडर में भी डालना होता है। तो भाई एक जगह बस वेरिएबल बार बार क्यों यूएलएलआई लिखने जाऊंगा? जैसे समझो। टीआरटीडी हो जैसे किया था हाँ, आपने। तो ये वो मैं बार पता बार एक बार मैं और सीखूंगा उसके बाद। क्यों, क्या हो गया? मेरा दिमाग घूम गया उसमें। किसमें? जैसे टीआरटीडी वाले। टीआरटीडी वाला? हम्म, अच्छा, फॉर लूप वाला। हम्म, उसको मैं बताऊंगा ही। फॉर लूप, वो सारे लूप चार लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप। ऐसा भी है ना। तो वो अभी टॉपिक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, उसे छोड़ दिया है। वो टॉपिक चलेगा अभी। अभी तो मैं स्टार्टिंग के आपके बेसिक फंडे को जो है ना, वो क्लियर कर रहा हूँ, ये तो आ ये गया, बात समझ में आ जाए। ये तो क्लियर हो गया हमारे लिए पूरा। अब फिर उसके बाद किसी भी वेरिएबल का आपको क्या करना है, पता करना है कि कौन सा डेटा टाइप है ये, हम्म, कौन सा डेटा टाइप है। हम्म। स्ट्रिंग है, बुलियन है, वो जैसे है, देख के नम है। तो मुझे पता चल गया कि क्या है, हाँ, तो लेकिन अगर यहाँ प्रोग्रामिंग के थ्रू पता करना अब यहाँ पे वेर डम, हो ये रहा वेर डम, डबल कोटेशन के अंदर तो इसको यूज कर लेंगे। अब मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी, एक्स की वैल्यू जो है वो कौन सा डेटा टाइप है। ये अभी ये वाला वैल्यू कौन सा डेटा टाइप है वो बताएगा। तो भी कितना कुछ ले लिया। अरे लिया नहीं, मैंने क्लिक मार दिया। अच्छा एक्स ना। ये हो गया। तो वेयर अंडरस्कोर डम ब्रैकेट में एक्स स्ट्रिंग आ जाएगा लिखा हुआ। अब इसमें कितने स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, कितने कैरेक्टर यूज हुए हैं? कुछ बता ट्वेंटी दिया ना सेवन 27 हुआ है। काउंट भी करके बता दिया इसमें। हाँ, कितना है, स्ट्रिंग वैल्यू है और 27 वो कैरेक्टर। डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग है और जो टोटल वैल्यू है नंबर यानी कि वो एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ 27 है। अब मान लीजिए मैंने मुझे क्या करना है, डॉलर, डॉलर इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 30 दे दी। हाँ, अब इसका मुझे पता करना है डेटा टाइप कौन सा है, वेयर वेयर अंडरस्कोर डम, डम ब्रैकेट दोनों तरफ से वाई। डॉलर वाई। अच्छा मैंने यहाँ पे केवल एक्स क्यों यूज किया, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल था, अच्छा ऊपर था इसकी कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट है इसकी अब यहाँ पे क्या किया मैंने, डॉलर वाई वाई, आपको देखिए आ गया। इंटीजर। अब इंटीजर मुझे वो पता करना है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं डॉलर जेड या डॉलर वाई, ये तो ठीक है, मैं ट्रू कर दिया। डॉलर वाई इक्वल टू ट्रू। अब वैरडम सेम यूज कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा। क्या बोलिए, ट्रू फॉल्स बुलियन में आता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे पॉइंट में दे देते हैं, हम्म, 0.3। तो अब तो ये क्या आएगा, ये तो फ्लॉट ले लेगा ना फ्लोट फ्लॉट आएगा। आ जाएगा। फ्लॉट ले लेगा। ठीक है, मतलब किसी भी, ये हम पता लगाने क्या होगा। हाँ, ये वेर डंप क्या है, किसी भी स्ट्रिंग का किसी भी वेरिएबल का हम क्या डेटा टाइप पता कर सकते बता हैं। देगा कौन सा डाटा टाइप यूज हो रहा है स्कूल से है ना। प्लस स्ट्रिंग के कैरेक्टर भी बता देता है कितने कैरेक्टर यूज हैं।
काउंट कर लेंगे। काउंट कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के करते हैं कि जिससे कि अच्छे लेवल पे चले। ठीक है। क्लियर हुआ? जी सर। बस इतना ही रहना है। ठीक ठीक है? भारी बोझ मत बनाना और नहीं, रेगुलर मैं एक चीज़ मैं हो बहुत जाओ। हूँ मतलब हाँ, तो जल्दीबाजी में। तो रेगुलर हो, क्योंकि रेगुलर चलेगा तो ये धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते जाएँगे, नहीं तो हवा में उड़ते नज़र आएँगे। कल आप किसी भी वेबसाइट को उठा के इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करोगे। सारी चीज़ों को यूज़ करोगे जिसमें डिफाइन भी यूज़ करना है और हर किसी वेरिएबल का एक अलग वो बनाना है, उसके डेटा टाइप बताना है। ठीक है। ठीक है? कि कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, उनके सारे एग्जांपल्स आप दिखाओगे ठीक है कल सर। के डेट में। ठीक है। क्योंकि मैं पीछे भी बोला था नहीं करके लाए। नहीं, मैंने किया है, तो कहाँ पूरा है? नहीं हुआ है, एचटीएमएल में ही है। ओ, तो अब इस चीज़ का अब इसको भी मैं उसको यूज कर दूंगा, जो टेक्सचुअल एरिया मैंने बनाया ना, हम्म, उसको उसको यूज कर दूंगा। अरे बाप रे बाप,